जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया में पेपरबाजी के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ईचा कड़कई बांध इस वक्त काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो हमारे साथ ईचा कड़कई बांध विरोधी संघ के पदाधिकारी बैठे हैं। हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि वास्तविकता इसकी क्या है, जो जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सामाजिक संगठनों का भी इनमें नाम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो सभी को तैयार थे। सबसे पहले आपका स्वागत है। जोहार मस्कल न्यूज की ओर से। जो आपने कहा है, आज के समय में हम लोग वो सच्चाई को बताना चाहेंगे। आज के समय में 1978 को त्रिपक्षीय समझौता होता है बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के बीच में दिल्ली में, कि स्वर्ण रेखा परियोजना बननी चाहिए और उसके एवज में 2 जगह डैम बनता है, एक चांडिल में और एक है ईचा कड़कई। ईचा कड़कई डैम बहुत बाद में होती है और चांडिल डैम का शुरुआत हो जाता है। उस दरमियान में जो सरकारें होती है, आज के समय में हमें समझना होगा कि जल संग्रह जरूरी है फ्यूचर के लिए। उस मद्देनज़र उस समय डीपीआर रिपोर्ट क्या कहा गया अभी तक जल संसाधन मंत्रालय या सचिव उपलब्ध नहीं कर रहा है। विरोध इसीलिए है कि इस ईचा कड़कई गांव जो 126 गांव है, हमारा में 87 गांव है झारखंड में और बाकी उड़ीसा में है। और ये जो 87 गांव है ये खुटखट्टी रैयत गांव है। यहाँ CNT एक्ट है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम यहाँ पर लागू हो चुका है और यहाँ विल्किंसन रूल्स है इस क्षेत्र में। और 5वीं अनुसूची के तहत हम प्रोटेक्टेड एरिया में, हम संरक्षित क्षेत्र में है। यहाँ पर झारखंड में पश्चिम सिंहभूम में आपका संविधान आदेश संख्या 09/1950 अनुसूचित क्षेत्र आदेश, उस समय हम अनुसूचित क्षेत्र में थे। और 1977 में जब 78 में जो ये लागू हुआ, उससे पहले अनुसूचित क्षेत्र आदेश संविधान का 109 है, अनुसूचित क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। उस समय भी ये जिला अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध था। और यहाँ खुटखट्टी रैयत है और एक गांव है, उनके पूर्वजों ने पैतृक जमीन है, पूरा कृषि जमीन है, प्रति जमीन है, शमशान घाट है, जीविका उपार्जन हमारे ग्रामीण इसी से करते हैं। और इसी क्षेत्र में इस डैम का निर्माण होना। और उस समय में 78 में जब निर्माण होना शुरू हुआ, पैसा मिल रहा था वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने पूछा कि आप इतने 26 गांव यानी 87 गांव झारखंड के और 126 गांव पूरे, उनका पुनर्वास कहाँ होगा। संविधान ने, शासन तंत्र ने, भारत का संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार जनताओं को दिया है, नागरिकों को दिया है। हम अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हम आदिवासी हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी संविधान ने रहने, बसने, निवास करने का, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का अधिकार, भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है। और हम आदिवासियों का जीविका उपार्जन, गरिमामय जीवन जीने का और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो कुछ भी हमें मिलता है, मेरी मातृभूमि, मेरी माटी है, मेरा गांव का ज़मीन है, जो अलग अलग खतियानी स्टेटस में थाना संख्या से दर्ज है। अभी हम बैठे हैं बरकुंडिया में, तो उस गांव में जो भी लोग रहते हैं वहाँ उसकी पहचान है, ससंदरी है, जो कब्रगाह बोला जाता है। इनसे पूरी तरह बेदखल हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दोषारोपण जो हो रहा है, सच्चाई ये कि 79 में वर्ल्ड बैंक ने इसी आधार पर पैसा देना बंद कर दिया कि इनका पुनर्वास नहीं होगा। उसके पश्चात ये बंद हो गई। शहीद गंगाराम कलुंडिया शहीद होने के बाद ये पूरी तरह बंद हो गई। इस बीच में सरकारें बदलती रही, केंद्र में सरकारें बदलती रही। देखने से तो कांग्रेस का ज़्यादा साल रहा है। उसके बाद अविभाजित बिहार में हम थे उस समय ज़्यादा से ज़्यादा समय कांग्रेस का रहा है। फिर राष्ट्र जनता दल जो लालू प्रसाद जी हैं मुख्यमंत्री रहे, उनका भी काल हुआ है। और बीच में अटल बिहारी वाजपेयी, आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारा झारखंड अलग हो जाता है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में। और 2000 में फिर एक सरकारें बनती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो सुगबुगाहट उस समय नहीं रहती है। ये निर्माण का काम उस समय नहीं होता है। और उसके बाद मधुकोड़ा जी भी आते हैं और अर्जुन मुंडा जी भी आते हैं। अर्जुन मुंडा प्रयास करता है कि यहाँ पर डैम बनना चाहिए और जल संसाधन मंत्रालय या सचिव उन्हें किन तर्कों के आधार पर बनाने का दिशा निर्देश देते हैं वो हमें नहीं मालूम। लेकिन बनने का जो शिलान्यास की जो बातें आती है
वो जन आंदोलन फिर होती है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार छीनेंगे, हमारा पुनर्वास आप कहाँ कीजिएगा, 87 गांव को कहाँ बसाइएगा, क्योंकि शेड्यूल एरिया में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 1 इंच जमीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नहीं है। ये रायती जमीन है, ये पैतृक जमीन है, कम्युनिटीज़ है, ये आदिवासी हो समुदाय का कम्युनिटी लैंड है। 2005 आसपास में विरोध होता है, अर्जुन मुंडा जी नहीं बनाते हैं, फिर सरकारें बदलती है, 2014 पहुंचता है, वहाँ रघुवर दास जी बैठते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बैठती है, वो भी प्रयास करती है कि डैम बनना चाहिए। फिर आम जनता, हम लोग, हमारे ये लोग, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग विरोध करते हैं, हमारा बाल बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, खेत खलियान कहाँ लेंगे, शमशान घाट कहाँ ले जाएंगे, गाय बैल बकरी मुर्गी जिससे हम जीविका उपार्जन करते हैं कहाँ जाएंगे। फिर विरोध होता है, विरोध के परिणाम स्वरूप सरकार को ये लगता है कि नहीं बनना चाहिए, और 1996 में पेशा कानून आ चुका होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में, और उसके अनुसार ये कानूनें बनती है, केंद्रीय कानून, कि यदि आप कोई परियोजना, सरकार की कोई परियोजना लागू होगी तो बिना ग्राम सभा का अनुमति का नहीं होगी। इसके लिए ग्राम सभा का अनुमति लेने के लिए उपायुक्त महोदय पश्चिम सिंहभूम कार्यादेश या जारी करते हैं डेट को, उसके अनुसार से टीएससी गठन करती है एक उप समिति की, आप सामाजिक अंकेक्षण कीजिए, वहाँ समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये डैम बनती है, तो 126 गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मौलिक अधिकारों का कैसे हनन होगा, इस पर स्टडीज करने के लिए चंपै सोरेन जी उस समय सदस्य बनते, अध्यक्ष बनते इस टीम के, और दीपक बिरुआ जी जो अभी मंत्री है वो बनते हैं 2014 में, और वर्तमान समय में जो गीता कोड़ा जी है जो सांसद है वो सदस्य बनती है, और सदस्य के रूप में आपका सचिव जल संसाधन विभाग वो सचिव सदस्य बनते हैं, और आपका प्रशासक ईचा करकई बांध वो सदस्य बनते हैं, और सोशल असेसमेंट या समाज पर प्रभाव के लिए मीटिंग होती है, 20,000 लोगों की संख्या आती है, 50 हज़ार की संख्या आती है, और इसको निर्णय लिया जाता है कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कृषि योग्य ज़मीनें ख़त्म होगी, खाद्य सुरक्षा पर खतरे पड़ेगी, यहाँ पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बनती है कि पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देती है, जैव विविधताएँ जो है संविधान में जो प्रोटेक्ट है उन पर असर पड़ेगा, वायुमंडल पर असर पड़ेगा, जल प्रदूषण बढ़ेगा। इसके चलते उन्होंने इस डैम को रद्द करने का अनुशंसा टीएससी से करते हैं, लेकिन फिर भी बांध बनती है। 2 सरकारें इनको रोक लगाती है जनता की आवाज़ सुन करके, लेकिन जिसको हम लोग बचपन से, हम लोग जेएमएम को ही वोट देते थे, जब से हम लोग बड़े हुए हैं हम जेएमएम को ही वोट देते हैं, वो हमारा गार्जियन स्वरूप है, देखने से हम उनको भगवान मानते हैं हम लोग। इन्होंने आंदोलन किया है तो हमें दर्द लगता है। हमारी सरकार जब टीएससी से उन्होंने, एक संवैधानिक संस्था है, इस टीएससी से जब उसको रद्द करने का अनुशंसा कर दिया गया है, तो हम उनके बच्चे, इस झारखंड के माटी के पुत्र अपने बाप से तो पूछेंगे ना, अपने पिता से तो पूछेंगे ना कि आपने ऐसा किया, क्या आपकी क्या मजबूरी है कि संवैधानिक संस्था ने अनुशंसा तो कर दिया लेकिन आपने रद्द नहीं किया। ये लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। अभी भी हम लोग ये करते हैं कि आपने क्यों जनजाति सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची की पूरी तरह संवैधानिक संस्था है, वहाँ के लोगों के जीवन यापन, आर्थिक चीज, सुख और शांति और स्वशासन व्यवस्था कैसे मजबूत होगी, ये टीएससी के ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है। तो टीएससी ने जब अप्रूव कर दिया कि 87 गाँवों की जो सामाजिक समरसता है, भाईचारे की जो भावना है, जिससे भाईचारे की भावना से राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनती है, आप इनको हटा क्यों रहे हैं? तो हमारा यही सवाल है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।